फ्रेंड्स, तो आइए आज हम एक और रेसिपी डिस्कस करते हैं। ये एक उड़ीसा का फेमस रेसिपी है, इसको हम बोलते हैं पोड़ो पिठा। तो ये भी बेसिकली तो डोसा बैटर जो हम बनाते हैं उससे बनती है। ये एक उसका वेरिएशन है जो हम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने डोसा बैटर से नहीं किया है, हम वड़ा बैटर से बना रहे हैं। जो हम नॉर्मली वड़ा के लिए बैटर बनाते हैं घर में प्योर दाल का पीस के, उसी से हम पोड़ो पिठा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, 1 ग्लास दाल, उड़द धुली दाल या फिर बीरी दाल भी उसको बोलते हैं, उसको सोक कर दिया था ओवरनाइट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम आपका दाल होगा। उसको मैंने फिर सुबह ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा, देखिए इस कंसिस्टेंसी में। और उसमें मैंने 100 ग्राम के करीब सूजी मिलाई है इसमें। और इसको मैंने अच्छे से विस्क करके 1 घंटे तक छोड़ दिया था, ताकि सूजी अपना जितना पानी उसको पीना है पी ले। और उसके बाद ये कंसिस्टेंसी इसकी मैंने रेडी की है। अब इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट जो डलता है वो है नारियल। तो एक नारियल मैंने फ्रेश नारियल मीडियम साइज़ उसको लिया था, उसको मैंने आधा को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, और आधा नारियल को मैंने देखिए कैसे फाइनली चॉप किया है यहाँ पे, ताकि ये बीच बीच में जब मुंह में आएगा तो हमें एक क्रंच देगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा काजू लिया है। तो क्योंकि ये स्वीट रेसिपी है, इट्स अ काइंड ऑफ अ पोड़ो पिठा का मतलब है केक, एक स्वीट केक बनता है विच इज़ वेरी क्रस्टी फ्रॉम द बॉटम। तो नीचे से वो बहुत ही क्रस्टी बनेगा, क्रंच उसमें एक रहेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है। तो इसमें 1 ग्लास दाल जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखी थी, उसको मैंने पीस के उसमें 100 ग्राम के करीब सूजी और 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी विस्क करके इसको रखा है मैंने। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमने लिया है नारियल, इसको हम 1 चम्मच घी में सौटे करेंगे, नारियल एंड काजू बोथ, ताकि एक थोड़ा सा अच्छा उसमें फ्लेवर आए। ये हमने भून लिया है काजू और नारियल, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। इसको हम ऐड कर देंगे हमारे बैटर में। इसी के साथ हम ये जो कोर्सली ग्राउंड कोकोनट है, इसको भी हम ऐड करके मिक्स करेंगे अच्छे से। कुछ मिक्स करने, ये देखिए सब कुछ मिक्स करने के बाद हमारा बैटर इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच बड़ा घी का गरम किया है। इसको आप स्लो गैस में ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिए। इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं, मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। कुकर में बनाने के लिए आप कुकर का विसल निकाल देंगे और उसमें भी ऐसे ही नीचे घी से ग्रीस कर लेंगे। घी डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेन घी क्रस्ट में आता है, घी से आता है क्रस्ट का। अब इसमें हम अपना बैटर पोर कर देंगे। केक हम लोग बहुत सारे टाइप के केक घर में बनाते हैं, चॉकलेट केक हम बनाते हैं, और भी केक बनाते हैं, बट वो मैदा या आटे से बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स रहता है। इस केक की खासियत है कि इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये पूरा दाल से बन रहा है और उसमें सब हेल्दी चीज़ें डली हैं। नारियल डला है जो कि इसका मेन फ्लेवरिंग एजेंट है, और अगर आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो अभी इसको हमें, इस बैटर को हम ढक के स्लो गैस में 35 to 40 मिनट्स पकने देंगे। तो ये नीचे से इसका क्रस्ट जो है वो ब्राउन गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी आफ्टर 35-40 मिनट्स कि मेरा पोड़ो पिठा या फिर बीरी दाल केक या उड़द दाल केक कैसा बना है। 40 मिनट्स हो गए हैं, आइए देखते हैं कि कैसा बना है हमारा। ये देखिए साइड से आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये ब्राउन कलर का हो गया है। बट अभी हम इसको थोड़ा नहीं निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला भी है, इसमें कितना फ्लफ़ी ये बना है। तो अभी हम इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखिए मैंने इसको पलट लिया है, निकाल लिया है।
इसको निकालने के लिए मैंने स्पैचुला की हेल्प ली है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है तो नीचे तक आप डाल सकते हैं कढ़ाई में आराम से। पोड़ो का मतलब होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा भुना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा ब्राउन क्रस्ट हुआ है। अब वैसे तो इसको एक ही साइड से भुना जाता है, बट मैं इसको दूसरी साइड से भी भुनने के लिए कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए डाल दूंगी, ताकि हमारा जो पोड़ो पिठा है वो दूसरी साइड से भी थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में, और मैं 5 मिनट के लिए इसको इस साइड से भी भून लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सेक लिया था, और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और उसको आधा घंटा कम से कम मैंने छोड़ दिया था। तो ये हमारा दाल का केक बनके रेडी है। अब हम इसको काट के देखेंगे कि अंदर से कैसा बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी है, और ये बहुत ही हाई प्रोटीन केक है। आपके बच्चों को भी घर में बहुत पसंद आएगा, एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो आई थिंक। ये देखिए इसमें कैसे नारियल काजू सब कुछ दिख रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी ये बना है, कितना अच्छे से इसका ब्राउनिंग हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।